क्या आप जानते हैं कि जब आप रात को सोने लगते हैं तो अचानक किसी का चेहरा आपकी आंखों के सामने क्यों आ जाता है? आप लाख कोशिश करते हैं, अपना दिमाग दूसरी तरफ लगाते हैं, मसरूफ होने का नाटक करते हैं, लेकिन वो एक शख्स आपके जहन से निकलता ही नहीं। कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या आपके दिल की कोई मजबूरी? नहीं, ये कोई आम बात नहीं है। इस्लामों की स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत के मुताबिक जब कोई शख्स आपको इस हद तक मुसलसल याद आता है कि आप उसे भूलने की हर कोशिश में हार जाते हैं, तो उसके पीछे कायनात और रूहों के वो 5 इंतहाई गहरे राज छिपे होते हैं जिनसे आप अब तक बिल्कुल अनजान हैं। आज की इस वीडियो में हम किसी नफ्सियात की नहीं बल्कि रूहों के उस ताल्लुक की बात करेंगे जो बुराही रासत आपके दिल से जुड़ा है। अगर आप भी किसी की याद की उस कैद में फंसे हुए हैं और उस तड़प की असल वजह जानना चाहते हैं, तो अगले चंद मिनट अपने दिल को थाम कर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि शायद आज आपको अपने हर उस सवाल का जवाब मिलने वाला है जो आप रोज रात को अकेले में खुद से पूछते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब दुनिया की हर चीज बदल सकती है, इंसान बड़े से बड़े हादसे को भूल सकता है, तो फिर किसी एक इंसान की याद आपके अंदर इतनी गहरी कैसे हो जाती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो धंधली होने के बजाय और गहरी होती चली जाती है। दरअसल ये सारा खेल उस मिट्टी के जिस्म का नहीं है, बल्कि ये सारा मामला इस रूह का है जिसे अल्लाह ताली ने अम्र रब्बी कहा है। इस्लाम हमें बताता है कि रूहों का अपना एक निज़ाम है, अपनी एक ज़बान है, और जब वो किसी की याद में तड़फती हैं तो उसके पीछे बाकायदा रूहानी कवानीन काम कर रहे होते हैं। रूहानी वजह नंबर 1, आलमी अरवाह का कदीम सच्चा ताल्लुक और रूहों का मेल। हम सब इस दुनिया में आने से पहले एक जगह मौजूद थे जिसे आलमी अरवाह कहा जाता है, और वहां हम सब की रूहें एक दूसरे से मिल चुकी हैं। रसूलुल्लाह ने उस खफिया हकीकत को वाज़ेह करते हुए एक इंतहाई खूबसूरत और गहरी बात इरशाद फरमाई, जो सही बुखारी में मौजूद है कि रूहें लश्करों की तरह हैं जो वहां एक दूसरे को पहचानती थीं, वो यहाँ दुनिया में भी एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं और करीब आ जाती हैं, और जो वहां एक दूसरे से नावाकिफ रहें वो यहाँ भी एक दूसरे से दूर रहती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये शख्स आपके ज़हन से निकल नहीं रहा तो उसकी पहली सबसे बड़ी वजह यह है कि आप की रूह का इसकी रूह से आलमी अरवाह में कोई बहुत गहरा और सच्चा ताल्लुक था। ये मुसलसल याद दरअसल आपके जिस्म का फैसला नहीं है, बल्कि आपकी रूह अपने इस पुराने साथी को याद करके तड़प रही है जिससे वो कभी अर्श के साए तले मिली थी। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है कि और हमने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। ये मोहब्बत और ये तड़प उसी इलाही कानून का हिस्सा है जहां दो रूहें एक दूसरे के लिए तड़पती हैं, क्योंकि वो असल में एक दूसरे के लिए ही बनाई गई होती हैं। जब तक वो रूह इस दुनिया में आपको मिल नहीं जाती या मुकम्मल तौर पर आपसे जुदा नहीं हो जाती, आपका दिल उसकी याद की उस जंजीर को कभी तोड़ नहीं पाता। जब एक इंसान आपके जहन पर इस तरह मुसल्लत हो जाए कि हर दुआ में सिर्फ उसी का नाम निकले, तो समझ जाएं कि ये मामला अब जमीन का नहीं बल्कि आसमानों का बन चुका है। ये मुसलसल याद दरअसल एक इशारा है कि आपका ये दर्द अर्श अलाही पर किसी खास मकसद के तहत तड़पाया जा रहा है। रूहानी वजह नंबर 2, दिलों का फेरना और अल्लाह की तरफ से मोहब्बत का डाल दिया जाना। किसी को मुसलसल याद करने और उसे ना भूल पाने की दूसरी सबसे बड़ी रूहानी वजह यह है कि इस वक्त कायनात का सबसे बड़ा कानून यानी अल्लाह पाक की रिजा आपके दिल पर असरअंदाज हो रही है। हम इंसान समझते हैं कि अपने दिल पर हमारा काबू है, हम जब चाहें किसी को याद करें और जब चाहें भूल जाएं, लेकिन इस्लाम हमें उसके बिल्कुल बरअक्स सिखाता है। नबी करीम की एक बहुत मशहूर और खूबसूरत हदीस है। आप अक्सर ये दुआ मांगा करते थे कि या मकलबुल कुलूब सबत कल्बी अली दीनक, यानी ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। इस हदीस पाक से मुहद्दिसीन और इल्माए कराम ये नुक्ता निकालते हैं कि इंसान के दिल की चाबी इंसान के अपने हाथ में नहीं है, बल्कि इंसान का दिल अल्लाह पाक की 2 अंगुलियों के दरमियान है। वो जैसे चाहता है उसे फेर देता है। अगर आप लाख कोशिश के बावजूद इस शख्स को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे, तो इसका एक गहरा मतलब
ये भी है कि अल्लाह पाक अभी आपके दिल को इस तरफ से मोड़ना नहीं चाहता। कुरान पाक की सूरह मरियम में अल्लाह ताली का एक इंतहाई ताकतवर फरमान है, जिसका मफहूम ये है कि बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, अनकरीब रहमान इनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। रूहानियत के उस दूसरे दर्जे में ये बात वाज़ेह होती है कि जब अल्लाह किसी बंदे के दिल में दूसरे बंदे की तड़प या मोहब्बत बरकरार रखता है तो इसके पीछे अल्लाह की कोई मसलहत होती है। हो सकता है कि वो दूसरा शख्स इस वक्त किसी मुश्किल में हो और उसकी रूह तड़प कर आपको पुकार रही हो, या फिर अल्लाह पाक उस याद के जरिए आपको एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजार रहा हो ताकि आप टूट कर उसके सामने सजदे में गिरें। ये याद कोई अजाब नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आपके दिल की वो कैफियत है जो आपको ये एहसास दिलाती है कि दिलों के फैसले इंसान खुद नहीं बल्कि कायनात का मालिक करता है। जब तक वो पाकज़ात आपके दिल से उस शख्स का ख्याल खुद नहीं निकालेगी, दुनिया की कोई ताकत, कोई मसरूफियत आपको उसकी याद से आज़ाद नहीं करवा सकती। कभी कभी किसी की याद का मुसलसल आना कोई आम एहसास नहीं होता, बल्कि ये एक बाकायदा रूहानी सिग्नल होता है जो आपका दिल मौसूल कर रहा होता है। जब आपका दिल बलावजा तड़प उठे तो समझ जाएं कि फासले चाहे जितने भी हों, रूहों के तार कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। रूहानी वजह नंबर 3, टेलीपैथी का इस्लामी तस्वर और दूसरे के दिल की तड़प का असर। इस मुसलसल याद की तीसरी सबसे बड़ी और हैरान कन रूहानी वजह यह है कि इस वक्त वो दूसरा शख्स आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है या किसी शदीद तकलीफ में आपको पुकार रहा है। इस्लाम में एक बड़ा खूबसूरत कौल और उसूल बयान किया जाता है कि अल-क़ल्बु यहदी इला अल-क़ल्बि, यानी दिल को दिल से राह होती है। जब दो लोगों के दरमियान एक मुखलसाना रिश्ता या गहरा ताल्लुक़ होता है तो उनकी रूहें एक दूसरे के जज्बात और तड़प को महसूस करने की सलाहियत रखती हैं, चाहे वो जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से मेलो दौर ही क्यों ना हो। कुरान पाक में सूरह यूसुफ के अंदर उस रूहानी हकीकत की एक बेहतरीन मिसाल मिलती है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के कनवे और कैद खाने में थे तो वहां उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इनकी याद में रोते रहे और इनकी आंखों की बिनाई चली गई। लेकिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का करता मिस्र से रवाना हुआ तो अभी वो काफला कनान पहुंचा भी नहीं था कि मेलों दूर बैठे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे बूढ़ा और अक्ल खोया हुआ न समझो। ये आयत करीमा इस बात की गवाही है कि जब कोई मुखल्लिस और प्यारा इंसान आपको सच्चे दिल से याद करता है तो उसकी रूह से निकलने वाली लहरें आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। अगर आप लाख कोशिश के बावजूद ऐसे शख्स को अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे तो इसका एक बहुत बड़ा सबब यह है कि इस वक्त वो शख्स खुद भी आपकी याद की आग में जल रहा है, या उसके दिल से निकलने वाली कोई तड़प और दुआ सीधी आपकी रूह पर असर कर रही है। आपका दिल उसकी तड़प का अक्स बन चुका है, इसीलिए जब तक वहां सुकून नहीं आता आपका दिल भी बेचैन रहता है। जब कोई याद इंसान के गले का तोक बन जाए और इंसान उससे छुटकारा पाने के लिए बेबस हो जाए तो ये इशारा होता है कि अब मामला दुनियावी मोहब्बत से आगे निकल चुका है। ये वो मकाम है जहां एक बंदे को मट्टी के इंसान से उठाकर कायनात के सबसे बड़े सच के सामने खड़ा कर दिया जाता है। रूहानी वजह नंबर 4, अल्लाह का बंदे को अपनी तरफ बुलाना और मजाजी मोहब्बत का हकीकी मोहब्बत में बदलना। इस मुसलसल याद के पीछे चौथी और सबसे गहरी उलही वजह ये होती है कि अल्लाह पाक उस शख्स की याद को आपके दिल पर इसलिए मुसलत कर देता है ताकि आप हर तरफ से मायूस होकर थक हार कर अपने रब के मुसल्ले पर आ जाएं। ये इंसानी फितरत है कि जब इंसान को दुनिया में किसी से इंधी मोहब्बत हो जाए तो वो इस शख्स को अपना सब कुछ मान लेता है और अपने खालिकों को भूल जाता है। अल्लाह ताली गैबर है, वो अपने बंदे के दिल में किसी और का शरीक होना पसंद नहीं करता। जब अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है और आपको अपनी तरफ लौटाना चाहता है तो वो इसी शख्स की याद को आपके लिए एक ऐसी तड़प बना देता है जिसका इलाज दुनिया
कि किसी कोने में नहीं मिलता। अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरह राद में फरमाता है, अला बिज़िक्रि अल्लाह तत्मइन्नु अल कुलूब, यानी सुन लो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। इस याद के जरिए अल्लाह आपको ये सिखाना चाहता है कि जिस सुकून और जिस मोहब्बत को आप एक मिट्टी के इंसान के अंदर ढूंढ रहे हैं वो वहां कभी मिल ही नहीं सकती। सोफिया कराम और खुलिया अल्लाह फरमाते हैं कि इश्क मजाजी दरअसल इश्क हकीकी का पहला जीना है जब आप इस शख्स को याद करके रोते हैं, तड़पते हैं, और जब आपकी ये तड़प हद से बढ़ जाती है तो आखिरकार आप तहज्जुद के सजदे में जाकर अपने रब के सामने रो पड़ते हैं। आप इस शख्स को मांगने के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन रोते रोते आपको अपने रब से मोहब्बत हो जाती है। ये मुसलसल याद दरअसल अल्लाह का एक खफिया मंसूबा होता है ताकि आपका दिल इस फानी इंसान से टूट जाए और आप हमेशा रहने वाले रब की मोहब्बत में रंग जाएं, जब तक आप उस याद कारख अल्लाह की तरफ नहीं मुड़ते और सजदों में सुकून तलाश नहीं करते। ये बेचैनी आपके दिल से कभी दूर नहीं होती। जब किसी की याद आपके दिल का मुस्तकिल दर्द बन जाए और आपका दिल हर वक्त एक अनजानी बेचैनी का शिकार रहे तो समझ जाएं कि ये रूह पर कर्ज की मानंद है। ये वो आखिरी रूहानी करा है जिसे खुले बगैर इंसान को कभी ज़हनी और दिली सुकून नसीब नहीं हो सकता। रूहानी वजह नंबर 5, पिछले जन्म का अधूरा कर्ज या दिलों का रूहानी हिसाब। किताब कार्मक कंक्षण इस मुसलसल याद के पीछे 5वें और सबसे आखिरी रूहानी वजह यह होती है कि आपका इस शख्स के साथ कोई ऐसा दिली मामला या जज्बाती कर्ज अधूरा रह गया है जो अभी तक चुकता नहीं हुआ। इस्लाम में हुकूकुल इबाद और दिलों के मामलात को इतनी अहमियत दी गई है कि अगर आपने किसी का दिल दिखाया हो या किसी ने आपका दिल तोड़कर आप पर जुल्म किया हो तो इन जज्बाती सदमात के इतरात रूहों पर नक्श हो जाते हैं जब तक वो मामला अल्लाह की अदालत में या दुनिया में साफ नहीं होता। वो शख्स आपके जहन से मिट नहीं पाता। कुरान पाक में अल्लाह ताली का इरशाद है, वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिथलुहा, यानी और बुराई का बदला इसी जैसी बुराई है या इसका हिसाब बराबर करना है। रूहानियत के माहिरीन बताते हैं कि बाज़ औक़ात जब आप किसी को बिलावजा याद करते हैं तो ये दरअसल उसकी रूह का आपसे अपना हक मांगना होता है या फिर आपके दिल का हिस्से अपने जख्मों का हिसाब मांगना होता है। ये याद एक बोझ की तरह आपके दिल पर लटकी रहती है क्योंकि आपका लाशोर जानता है कि अभी उस कहानी का इख्तिताम होना बाकी है। अभी कोई माफी, कोई तौबा या कोई बदला अधूरा है। नबी करीम का फरमान है कि मोमिन की रूह अपने कर्ज के साथ लटकी रहती है जब तक कि उसे औदा न कर दिया जाए। जज्बाती और रूहानी दुनिया में भी यही कानून काम करता है। जब तक आप उस शख्स को दिल से माफ नहीं कर देते या अपने किए पर सच्चे दिल से इस्तगफार करके इस मामले को अल्लाह के सुपुर्द नहीं कर देते, तब तक ये यादें एक भूत बनकर आपके जहन के बंद कमरों में घूमती रहेंगी। जिस दिन आप अपने दिल को उस हिसाब किताब से आजाद करके सब कुछ अल्लाह की रिजा पर छोड़ देंगे, उसी दिन आप की रूह इस कैद से आजाद हो जाएगी और आपको वो सुकून मिल जाएगा जिस के लिए आप महीनों या सालों से तड़प रहे थे।